नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाली सभी पेंशनों को लेकर के, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन और विशेष योग्यजन पेंशन के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। हाल ही में राजस्थान में बजट 2025 पारित किया गया, जिसमें पेंशन जितनी बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ पाई है। इसकी क्या वजह थी, कौन से ऐसे कारण थे जो कानून के विपरीत चल करके कम पेंशन बढ़ाई गई है? राजस्थान में जितनी बढ़नी थी उतनी क्यों नहीं बढ़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन? इसी को लेकर के आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हर साल 15% बढ़ोतरी का कानून जो है पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन फिर भी इस कानून की अनदेखी करके पेंशन को नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर हम जानेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के इतिहास के बारे में। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत है वो 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। तब पेंशन राशि 500 रुपये प्रतिमाह रखी गई थी, जिसे 2014 से और 2018 के बीच में तत्कालीन सरकार के द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। फिर 2019 में दोबारा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पेंशन राशि को बढ़ा करके 750 रुपये प्रतिमाह किया गया, और उसके बाद में इस पेंशन की राशि में 2023 में 15% बढ़ोतरी करने का जो कानून है वो लाया गया। यानी कि इसमें प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी इसमें की जाएगी, ऐसा कानून पारित किया गया, और पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया। फिर उसके बाद में 2024 में जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार ने इसको बढ़ा करके 1150 रुपये कर दिया गया। और अब जब बजट 2025 पारित हो चुका है तो इस बजट में पेंशन बढ़ करके 1322 रुपये होनी थी, लेकिन इतनी नहीं हो पाई है। जो राशि है पेंशन की वो 1250 रुपये ही की गई है, यानी कि तय जो राशि थी उससे कम पेंशन को बढ़ाया गया है। क्या वजह थी इसकी, जिससे वर्तमान में 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं वो प्रभावित हो चुके हैं, और नई पेंशन की जो मिलने की तारीख है, जो संभावनाएं हैं, वो अप्रैल से आपको मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो बजट के मुख्य घोषणाओं में से सबसे बड़ी और पहली घोषणा है 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करना। फ्री बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने हर महीने 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की है इस बजट के अंतर्गत। साथ ही पेयजल योजनाओं के समुचित संचालन के लिए पेयजल विभाग में 1050 पदों की भर्ती की जाएगी। दूसरी जो घोषणा है वो इस प्रकार से है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना। आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु और सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ा करके 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी, जो कि बढ़ करके 1250 रुपये आपको अब प्रतिमाह मिलने वाली है। अगली घोषणा है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी। राजस्थान के बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ा करके 9000 रुपये करने का ऐलान किया गया है। साथ ही 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप लगाने की भी घोषणा इस बजट के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा 50 कृषि और 5 घरेलू बिजली कनेक्शन 5000 घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50,000 कृषि और 5,000 घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही अग्निवीरों के लिए आरक्षण भी दिया है। अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य घोषणाएं जो है वो इस प्रकार से है, 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। इसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को 25,000 पट्टे दिए जाएं। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाने की योजना लागू की गई है। बालिकाओं को 35,000 स्कूटी बांटने का लक्ष्य रखा गया है आगामी 1 साल के अंतर्गत। इसके अलावा 20 लाख लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख भूमिहीन किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे कृषि उपकरण। अगली घोषणा है पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को मानदेय जो उनको मिलता है उसमें 10% बढ़ा करके उनको दिया जाएगा। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि का ऐलान किया गया है।
और साथ ही गेहूं के एमएसपी पर भी बोनस बढ़ाया गया है। इसके अलावा आगे हैं 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का लोन देना भी प्रस्तावित किया गया है। गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद उनके लिए सृजित किए जाएंगे। 1,25,000 पदों पर युवाओं के लिए सरकारी भर्ती निकाली जाएगी आगामी वर्ष के अंतर्गत। और इसके साथ ही मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का भी ऐलान इस बजट के अंतर्गत किया गया है। साथ ही 50,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियों के लिए अनुदान भी आपको दिया जाएगा और 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन और 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से फ्री यात्रा करने का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष में रखा गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है और युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना जो है इसकी भी घोषणा की गई है। तो ये थी बजट 2025 की महत्वपूर्ण घोषणाएं।